बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक क्लिप दिखाने जा रहे हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो पाकिस्तान के अंदर मामला हुआ है। ये असल में पैरेलल सेशन था। इसमें एक सहाफ़ी आया, उसने आकर जिस तरह भुट्टो को दफन कर दिया है, जमीन बोझ कर दिया है, और जो पीपल्स पार्टी के कारनामे बताया है कि कितनी ये कातिल जमात है, कैसे ये लोगों को मारती है, कैसे करप्शन करती है। इसके बाद शीरी रहमान की जो बोलती बंद हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके सवाल के बाद वहां पर माहौल कितना चेंज हो गया था। आपको सबसे पहले एक क्लिप दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो कंट्री हेड हैं पाकिस्तान के, योंगी, इन्होंने अलाउ किया कि वहां पर एक क्वेश्चन, और शीरी रहमान की जो बोलती बंद की है, आपको किसी मीडिया चैनल पर यह क्लिप चलता हुआ नजर नहीं आएगा। अलाउ ही नहीं है किसी टीवी चैनल को कि वो क्लिप चला सके। हकीकत टीवी आपको दिखाने जा रहा है। ये क्लिप आप देखिए, इसमें उसने सवाल उठाया है। उसकी इंग्लिश ज्यादा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, और उसके बाद फिर शीरी रहमान के साथ हुआ क्या था वो आपको बताएंगे, और वहां पर माहौल क्या बना था वो देखने वाला है, क्योंकि किसी मीडिया चैनल ने दिखाना नहीं है। देखिए जरा। 10 minutes? 5 minutes. So maybe we can entertain one question only before I hand over the floor to the... Okay, you please. My name is Sufi Lagari. I'm originally from Sindh. I have a question and comments and recommendation. Sindh is suffering more than any other province, not only because of climate change, but corruption, negligence, and inefficiency of Pakistan People's Party, which they have ruled 14 years continuously. And I walk from New York to Washington 350 miles. I walked last year, and I walked 2021 424 kilometers from Toronto to Ottawa for against the climate change and for the human rights. Pakistan People's Party, now if you look in the Sindh province, what is the condition of their over the ground realities? How many times are you going to begging from the other countries? Sindh is the richest country, part of the country. Human rights condition, blasphemy laws. If only Pakistan cut the military budget to give the education and health and climate change, half of your problem will be resolved, especially the girls' education. Madam Shari Rahman, you know better than me because you are on the ground. I'm crying. I'm working hard for my family. Your parties killed my brother. No investigation. United Nations asked. Climate change. So my recommendation only one: if you cut the budget of the Pakistani military, your half problem will be resolved. Thank you very much. आपने देखा इंटरनेशनल फोरम पर सूफी लगारी ने जिस तरह भुट्टो को जमीन बोझ के और दफन किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हुआ यूं कि शीरी रहमान इसके बाद आई, और इसके बाद आकर जवाब दे रही, देखे ना एशिया के अंदर और भी ममालिक हैं, उनके साथ भी यही मामला हुआ, वहां पर यानी करप्शन और जिस तरह ये कत्ल करवाते हैं, इस पर उन्होंने कोई बात ही नहीं की। वो जी होता रहता है ऐसे ना फलाना, ये हालात इस तरह जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये तमाम जो लोग होते हैं वहां पर, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो इन चीजों को नोट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इनके बारे में क्या सोचा जाता है। यानी 40 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, और 40 साल के बाद सिंध की हालत क्या है, सिंध कितनी बुरी तरह बर्बाद है। जब वो इनको कर्जा या कोई चीज देते हैं, इनको असल में इस सवाल से इतना नुकसान हुआ है कि अब आप ये देखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या जो कर्जा, ये तमाम चीजें जो देते हैं, वो आकर एक काम करते हैं, वो फिर इनको मॉनिटर करते हैं, इनकी सिचुएशन देखते हैं कि आए ये पैसा कैसे लगाएंगे। अब ये जो शहबाज शरीफ ने कहा जी जनीवा से हमें इतनी इमदाद मिल गई, वो अब ये काम करते हैं, इन सवालात के बाद उसको नोट डाउन करते हैं। आप ये मत समझिएगा कि उन्होंने इग्नोर किया, वो इसको नोट डाउन करते हैं कि पाकिस्तान में ये चल रहा है, ह्यूमन राइट्स का मसला है, पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, सिंध में इतनी तबाही है, सैलाब है, और इनकी अयाशियां खत्म नहीं होती। फिर वो इनके हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देते। अब ये जो हालिया जनीवा से इमदाद में, अभी तक शहबाज शरीफ ने बताया नहीं है कि ये इमदाद है, कर्ज है। कर्ज है तो भाई कितने फीसद सूद पर है, फ्री है तो कब अदा करना है,
कितना है, कोई कर्जे हंसना तो हमें देने से तैयार नहीं, यानी किस लेवल पर। अब श्री रहमान को इतना शदीद गुस्सा और पूरे पीपल्स पार्टी को कि मीडिया पर ये क्लिप चलाने की इजाजत नहीं है। अब उसके बाद हो सकता है हकीकत टीवी की वीडियो के बाद हर जगह ये क्लिप चलना शुरू हो जाए। असल में ये क्वेश्चन लेना नहीं चाह रही थी, वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो कंट्री हेड है उन्होंने कहा कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन लिया गया। अब देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि पीछे से कोई कहता है कि भाई ये क्वेश्चन होने वाला है तो आपने लेना है, क्योंकि बहुत दफा श्री रहमान कोशिश करी थी रेजिस्ट करने की किसी तरह की क्वेश्चन ना लिया जाए, और बाद में आकर उसने जवाब दिया। जब इस तरह का मामला होता है तो इनको अंदाजा होता है कि इंटरनेशनल सतह पर इनके साथ होने क्या जा रहा है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो हेड होते हैं वो फिर इसको नोट डाउन करके अगली दफा जो अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं वो उसमें इन चीजों का हवाला रखते हैं कि आपके साथ ये हुआ है, आपने मुल्क के साथ ये किया है, और वो मजीद इन पर कड़ी शराइत लगाते हैं कि आप इसको वापस करने जो कर्ज ले रहे हैं वो आप इसको कैसे वापस करेंगे। जब वो मजीद कड़ी शराइत लगाते हैं वो ये अवाम पर जाकर मजीद शराइत लगाते हैं। आप अंदाजा कीजिए, जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या भुट्टो की होती है, बिलावल की, किसी की जरूरत नहीं है वहां पर उनसे ये सवाल पूछ सके कि 40-45 साल से तुम लोग यहां पर हो, तुम्हारा कोई बच्चा सिंध में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता नहीं है, स्कूल में नहीं जाता, और तुम लोग लंदन जाते हो, बिलावल लंदन पढ़ने जाता है, अवाम यहाँ पर मर रही है या पानी यहाँ पर है, तुम लोगों की जमीनों को कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों के पास दुबई में, लंदन में, यूएस में, कनाडा में हर जगह पर पैसा है, नेशनैलिटीज है, सब चीजें हैं, यहां पर किसी को इजाजत नहीं है कि वो इनसे सवाल कर सके। आप अंदाजा कीजिए, इतना पाकिस्तान में मीडिया कंट्रोल्ड है। ये कहा जाता है, देखिए सबको पता है, आप एक ताकत के साथ मिल जाते हैं, फिर उसके बाद वो ताकत आपका टेक केयर करना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद वो मीडिया भी कंट्रोल हो जाता है। यही सूरत हाल है। ये जो कहा जाता है जरदारी को एनआरओ दे दिया, फलाना दे दिया, असल में आपका पूरे का पूरा मीडिया इस वक्त कंट्रोल है। सहाफियों को हर तरह की मुराद मिलती है। या अब मिसाल के तौर पे ये जो जनीवा, वो जो ढोल पीट रहे हैं इस वक्त मीडिया के अंदर कि हमने वहां पर जाकर ये कर दिया, हमने वहां पर जाकर वो कर दिया, और असल सूरत हाल ये है कि वहां पर जाकर इनसे कुछ भी नहीं हुआ, और इन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर ये कहानी करनी शुरू कर दी है मीडिया के जरिए। हमें इतना पैसा मिल गया, हमें इतनी कामयाबी मिल गई, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। सोचिए, ये बंदा कह रहा है कि मेरे भाई को आप लोगों ने मारा है, और ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना कोई मामला हो रहा है, और ये वहां पर जाकर झूठी स्माइल, फेक स्माइल, ये जो फेक स्माइल होती है ये आपको अक्सर नजर आएगी कि आपसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, आप पार्किंग में चले जाएं, होटल्स में चले जाएं, सड़कों पर चले जाएं, लोग आपको सलाम साहब जी वो जो आपको करते नजर आते हैं, बिल्कुल इसी तरह फेक स्माइल। वो आपसे समय पैसा मांग रहे होते हैं, आपको सलाम नहीं कर रहे होते, आपसे पैसा मांग रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर पैसा मांगने की एक नई रवायत है, आपको इसी तरह एयरपोर्ट पर नजर आते हैं। इसी तरह इनकी जो फेक स्माइल है वो आपको ये बता रही है कि आपका सवाल हमें अंदर से पूरी तरह तबाह कर गया है, लेकिन हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। पाकिस्तान होता तो हम आपको गायब कर देते, लेकिन क्या करें, यूनाइटेड नेशन है या इंटरनेशनल फोरम्स हैं या जनेवा कॉन्फ्रेंस है या कुछ भी है, यहाँ पर हमारी इतनी